के मामले पर अब आज कुछ नए अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जो मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा हैं, जिन पर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई। वहीं चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी हाँ, ट्रस्ट में टोटल 14 सदस्य हैं, जिसमें से चंपत और अनिल ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको पूरा केस वापस से समझाता हूँ। आपको पता होगा, राम मंदिर चोरी का मामला पहली बार इसी महीने 7 जून को सामने आया था। फिर यूपी की योगी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स, इस मामले की जांच के लिए। और एसआईटी ने अपनी जांच करके 10 दिन के अंदर ही 23 जून को अपनी रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को सौंप भी दी। इसके 2 दिन बाद अब कार्रवाई हुई और मंदिर से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन पर क्या गंभीर आरोप हैं, ये देखिए। पहले तो आप गिरफ्तार वालों में पहला नाम आता है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू। इन्हें टिन्नू के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ओरिजिनल नाम राम शंकर यादव है। राम मंदिर में इनकी जिम्मेदारी ये थी कि दान पात्रों की देखरेख करना और उन्हें सही तरीके से सुरक्षित बेसमेंट तक पहुंचाना। अभी इन पर आरोप ये लग रहे हैं कि इन्होंने दान पात्र से करोड़ों रुपए गबन किए और उन पैसों से अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां भी बनाई, कई प्रॉपर्टी ले ली, प्लॉट मकान वगैरह। ये अच्छा, गिरफ्तार किए गए शख्स में दूसरा शख्स का नाम आता है अनुकल्प मिश्रा। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि राम मंदिर के गणना कक्ष में जो चढ़ावे के रुपए आते हैं, उनके रुपयों की गिनती में ये शामिल रहते थे। इन पर आरोप है कि मंदिर के गणना कक्ष से चढ़ावे की चोरी करके रुपये बाथरूम में छिपाता था ये अनुकल्प मिश्रा, और इन्होंने भी लाखों की संपत्तियां बनाई। तीसरा नाम है लवकुश मिश्रा का। इनकी जिम्मेदारी थी चढ़ावे की नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य थे ये। आरोप है चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्तियां बनाई और घर से इनके 12 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। चौथा नाम आया सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। इनकी जिम्मेदारी है केस काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी थे ये और पूरे स्टाफ को संभालते थे। इन पर आरोप है कि निगरानी में लापरवाही बरती इन्होंने और दान में आए रुपयों की चोरी में भी ये भी शामिल रहे। पांचवा नाम आया इसमें करुणेश पांडेय का। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि दान के रुपये को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। इन पर आरोप है कि दान में आए रुपयों की ये चोरी करता था और अयोध्या के आसपास इन्होंने भी काफी संपत्तियां खरीदी हैं। अगला नाम आता है मनीष यादव का। इनकी जिम्मेदारी थी दान पात्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना। इन पर भी आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी की गई। इनके भी घर से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एक और नाम आया अविनाश शुक्ला का। इनकी जिम्मेदारी थी दान के रुपये को कक्ष तक लेकर आना और उसकी गणना करना। इन पर भी आरोप है दान में आए रुपये की चोरी करता था ये। इन्होंने भी अयोध्या के आसपास काफी संपत्तियां खरीदी हैं। और गिरफ्तार हुए शख्स में अंतिम नाम है रमाशंकर मिश्रा का। ये भी दान पात्रों को गणना कक्ष तक लेकर आते थे, लेकिन इन पर भी आरोप है इन्होंने अपने ये दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर दान में आए रुपयों की चोरी में हेराफेरी की है। तो ये तो 8 आरोपी बताए जा रहे हैं प्रारंभिक रिपोर्ट्स में, जिनको अभी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी मंदिर ट्रस्ट में और कौन कौन सदस्य हैं, इनका भी नाम और ब्यौरा आप देख सकते हैं। जो महंत नृत्य गोपाल दास ये पूरे अध्यक्ष हैं। गोविंद देवगिरी कोषाध्यक्ष हैं। चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। के पराशरण संस्थापक ट्रस्ट के सदस्य हैं। फिर नृपेंद्र मिश्र ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर पदेन सदस्य। कुछ राज्य सरकार की ओर से पदेन सदस्य भी हैं, जैसे संजय प्रसाद। बाकी शशांक त्रिपाठी ये जिला अधिकारी हैं अयोध्या पदेन सदस्य के। तो ये तो टोटल कमेटी में सदस्य हैं, ठीक है। और ये वो 8 शख्स हैं जिन पर चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें से इनको सभी को 8 को अरेस्ट भी कर लिया गया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। चंपत राय के इस्तीफे पर यूपी के डिप्टी सीएम ने भी कहा कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। टिन्नू ने पुलिस कर्मियों को दान पत्र की चाबियां वगैरह भी सौंप दी हैं और अभी बीच में बिठाया हुआ इसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। और ये वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। ये प्रारंभिक एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें ये नाम है। अभी विपक्ष भी काफी आरोप लगा रहा, सरकार से सवाल कर रहा और जायज भी है। संजय राउत ने पूछा कि उद्धव की ईंट कहां गई। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कि ये तो महापाप हुआ। सीएम योगी ने कहा कि आस्था के खिलाफ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। पवन पांडे ने आज ट्वीट किया, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे चाहो हराम कह दो, जिसे चाहो हलाल कर दो। ये 140 करोड़ भारतीयों की आस्था का सवाल है। केवल छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष का कहना कि इस मामले की तह तक जांच की जाए और सभी बड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस ने कहा कि बड़े लोगों की मिलीभगत के बिना क्या छोटा कर्मचारी ऐसी चोरी कर सकता है क्या। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की भयानक लूट हुई है। तो काफी कुछ बयानबाजियां चल रही है और इस बीच आज ये इस्तीफे और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब हमें उम्मीद है कि कोर्ट इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। एसआईटी टीम द्वारा पेश किए गए सबूतों और रिसर्च के आधार पर और जिम्मेदार अपराधियों पर जल्द ही जल्द कार्रवाई होगी। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा जरूर और जुड़े रहेगा मेरे साथ पल पल की ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए।